हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे आपको इक्वेशन फ्रेम करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वो बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उससे अगर हम 55 माइनस कर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे कितना दिया है, 750 दिया है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए इसके बारे में हमें क्या करना है, निकालना है। इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर देंगे, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था। ठीक है, तो हम ले लेते हैं द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, ये कितना हो जाता है, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ऑन दैट डे इज, कितना लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो फिर उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इट देयर कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना है ये 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x माइनस 55 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, मतलब जो भी आपका टोटल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है प्रोडक्शन का, 750। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपका, प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है टोटल 750। अब टोटल मतलब क्या हो जाता है, टोटल इज इक्वल्स टू क्या होता है, जितना भी आपका मतलब एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, और उसका कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा कितना है, x मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाता है 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है 750। तो अब इससे हमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। 55 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मतलब कितना हो जाता है आपका, 55x हो जाता है, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, और ये 750 एज इट इज। ठीक है, अब ये यहाँ पे लेके आएंगे हम, ये क्या हो जाएगा, इसको बराबर ऑर्डर से लिख देते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 55x हो जाता है, और ये प्लस 750, यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस 750। अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है, और ये अगेन कितना हो जाएगा आपका, प्लस 750। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 750 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 750 के फैक्टर्स निकालती हूँ, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 2 से सबसे पहले करूंगी, 2 3 जा 6 हो जाता है, 2 7 जा 14 हो जाता है, 2 5 जा 10 हो जाता है। ठीक है, 2 फिर से अभी ये 2 से नहीं होगा, अभी ये किससे होगा आपका, 3 से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका ऑड नंबर आ गया है। तो हम चेक करेंगे, 7 5 कितना हो जाता है आपका, 12 हो जाता है, 12 और 3 15, यस जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है, 7 माइनस 6 1, एंड 15 हो जाता है, 3 5 जा 15 हो जाता है। अभी आपका 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 हो जाता है, ये 5 5 जा 25 हो जाता है, एंड 5 1 जा 5 हो जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, माइनस 55 चाहिए, तो अभी हम उस हिसाब से फैक्टर्स डाल देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 750 के ऐसे फैक्टर्स जिसकी एडिशन कितनी चाहिए, हमें 55 चाहिए। तो ये कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया, और 5 5 कितना हो जाता है 25, तो 30 प्लस 25 कितना हो जाता है आपका 55 हो जाता है। ठीक है, और ये 5 5 आपका 25 आ जाता है। तो यहाँ पे हम अभी माइनस चाहिए, तो हम दोनों को क्या साइन दे देते हैं, माइनस दे देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस हम, ये कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस कितना आ जाता है 750, और हमने 750 के फैक्टर्स कितना निकाले थे, यहाँ पे 30x, मतलब माइनस 30x और माइनस कितना 25x। तो अभी हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, और बीच के
टर्म की जगह पे हम अपने फैक्टर्स लिख देंगे, तो ये कितना हो जाता है आपका 30x माइनस 25x प्लस कितना 750 इज इक्वल्स टू 0। अभी पेयर बना के हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये कितना x माइनस 30 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से माइनस 25 कॉमन निकालती हूँ, तो ये कितना हो जाता है आपका x 25 30 सा हो जाता है 750 इक्वल्स टू 0। आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी ये दो ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, और ये x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका प्लस 30, और x इक्वल्स टू कितना आपका प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट था वो कितना था, यहाँ पे हमें क्या पूछा था, number of toys produced on that, therefore 30 और 25 toys were produced on that day। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन 3 में।